उसको बाकायदा जिस दिन गुलाम हैदर भारत में आएगा, कोर्ट में पेश होगा, उसी दिन वो जेल जाएगी, सरिन जेल जाएगा। इंतजार है, एक पिता का इंतजार है। एक पिता अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए हम कहते हैं भारत आ भाई, हम भारत और क्या यार, भारत और पाकिस्तान की बात नहीं है, एक पिता की बात है, इंसानियत है। भारत के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि गुलाम हैदर भारत आए और अपने बच्चों की लड़ाई लड़े, और दिल से लड़े, और सच्चाई की लड़ाई हमेशा जीत होती है, और जीतेगा गुलाम हैदर, सच के जीतेगा, उसके बच्चे मिलेंगे। सीमा हैदर को हम कहते हैं, अगर सीमा हैदर का तुमने यार, देखिए पहली बात तो हम उसको रहने नहीं देंगे, ये कानून करेगा, जो कानून का काम कानून करेगा, लेकिन भारत की जनता खड़ी है गुलाम हैदर के साथ, एक पिता के साथ। और सीमा हैदर सुन लो, आज वो यूट्यूब चलाकर कैसी कैसी गंदी गंदी वो दिखाती है, डांस करके दिखाती है, हमारी माता बहनों को जलाने की कोशिश करती है, हमारी माता बहनों को बरगलाने की कोशिश करती है, हमारी माता बहनों को गलत व्यवहार करती है, गलत भाषा का प्रयोग करती है, गंदी गंदी गाली दे रही है, तो भैया बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप ये ना समझे कि हम भारत के लोग कमजोर हैं। हाँ, हम नरम है भाई, हम सहनशील हैं, हमारी माताएं बहनें सहनशील है। अगर जिस दिन हमारे देश को, हमारी माताओं बहनों को गुस्सा आ गया, क्या आ गया, गुस्सा, हम तो भैया ये इसको चुटकियों में पता नहीं लगेगा भाई, अपने वतन, इसके वतन, लेकिन कानून हमारा, हम अपने कानून के दायरे में चलते हैं, हम अपने कानून के सम्मान करते हैं, क्योंकि कानून जो है, हमारा कानून ऐसा बना है कि हम कोई गलत हरकत या कुछ आई है, कानून अपना काम करेगा, उसको जेल भेजेगा, उसके बच्चे दिलाएंगे, जो उसको होगा। लेकिन सबसे बड़ा मामला है कि गुलाम हैदर का भारत आना। अब भारत पर वीजे की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गुलाम हैदर की बात हुई थी मेरी, तो कहता पूरी हो चुकी है, आपको भी पता है, सबको पता है, भारत के लोग जो भी जुड़े हैं उनको भी पता है कि गुलाम हैदर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बस उनका इंतजार है। और भाई शाहिद भाई, दिल से उस इंसान को, उस इंसान की नरमी, उस इंसान की जो होता है एक नरम दिल, गुलाम हैदर एक सहनशील, वो पिता टूट गया था, वो टूटता एक बच्चों के लिए टूटा, वो बात कमाने गया, एक पिता अपने बच्चों का पेट पालने कमाने गया, और पीछे से घर बार बिक गया, ताला लगा उसका घर, तो कौन बर्दाश्त करेगा। तो उस इंसान ने अपनी आत्मा, उसको वो बहुत रोया, और रोना एक पिता को, जब देखिए शाहिद भाई, जब मर्द रोता है ना, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा भूचाल आता है, जब मर्द रोता है तो बहुत बड़ा भूचाल आता है, और इस सीमा हैदर के लिए वो भूचाल आ चुका है, बचेगी नहीं, किसी सूरत में नहीं बचेगी भाई। ये दिखा रही कि भारत में आगे, भारत के लोग कमजोर, अरे भैया हम नरम, हम हमारा संविधान कहता है, इसको थोड़ा हम देख रहे हैं, वो हमारा कानून भी देख रहा है, और जेल होगी बाकायदा। जब मोमिन मलिक जी एक सॉलिड वकील, ईमानदार, सच्चे, मेहनती और ऐसा इंसान, मैंने पहली बार मैं मोमिन मलिक जी को सैल्यूट करूंगा कि सूर्य वर्मा ने, बिल्कुल दिल से कहता हूं कि मोमिन मलिक जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया इनके लिए, और बहुत ही मैं कहता हूँ सुलझे हुए वकील, और बारीकी से चलने वाले वकील, और उन्होंने ऐसा जाल फेंक रखा है, ये जितनी भी सीमा हैदर है, सचिन है, जितनी भी मछलियां हैं, ये सारी उसके जाल में फंसी हुई है। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। कानून का डंडा उन पर चल चुका है, कानून का डंडा चल चुका है साहिब भाई, बचेंगे नहीं है। हम भारत के लोग हैं, भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो गलत करेगा हम गलत का साथ नहीं देंगे। सचिन ने गलत किया है, सचिन को सजा मिलनी चाहिए। सीमा हैदर है, पाकिस्तान की है, उसने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। एक पिता से उसके बच्चे छीने, उसने एक पिता का सम्मान खोया है, उसने एक पिता से ऐसी, मैं कह रहा हूँ कह नहीं सकता, बहुत दुखद बात है हमारे। क्या किया उसने, उस महिला ने क्या किया, वो क्या ही की बेगम थी, ऐसी बेगम होती है, ऐसी पत्नी होती है, ऐसे अपने बच्चों, अपने पति को बगैर तलाक देकर, वो अय्यास औरत है, सीमा हैदर अय्यास औरत है, और वो अय्यासी करती है, सिर्फ अय्यासी, इसके अलावा उसको कुछ नहीं है। बेगैरत औरत है, उसका कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई पति नहीं है, कोई देश नहीं है, कुछ नहीं है उसके लिए, उसको सिर्फ अपनी हवस मिटानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो एक महिला की मैं कह रहा हूँ, मैं गुलाम हैदर, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपकी पत्नी को, आपकी बेगम को इसलिए कह रहा हूँ कि वो उसको भूल जाए,
वो गलत महिला की आचरण की महिला है। आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों पे ध्यान दे से रखो, उसको रहना रहे, उसको जो करना करे, लेकिन अपने आपके बच्चे जलाएं। आप अपने बच्चों में खुश रहना, और मैं कहूँगा शादी कर लेना अच्छी से, बच्चे आए ना शादी करना, अपना घर बसाना। गुलाम हैदर कोई दिक्कत नहीं है, अरे क्या होगा, शादी हो जाएगी, अभी जवान है यार तू, सुन लो मेरी बात, बच्चे भी आएंगे और भी शादी हो जाएगी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मरने दे, अपना बढ़िया शादी करना, अपना घर बसाना, अपने बच्चों के साथ रहना, अपने खुशी खुशी, लेकिन पहले 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 बच्चे ले। एक पिता कभी हारता नहीं है। और मैंने, आपने वीडियो देखी थी कि मैंने गुलाम हैदर को बाकायदा उसको एक जज्बा, एक हौसला दिया था कि हारना मत भाई, तुम पिता हो, तुम कभी हारोगे नहीं, एक पिता कभी हारता नहीं। और उसने कहा था सूर्य वर्मा, मैं हारूंगा नहीं। आपने मेरा हौसला बढ़ाया है, और मैंने आज भी उसका हौसला बढ़ाता हूं कि आप हारना नहीं। जैसे आप हो ऐसे हम हैं, जैसे लोग आप हो ऐसे हम हैं। आप भारत आए, आप अपने वीजे की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, और वो जल्द से जल्द भारत आ रहा है। और जैसे ही भारत आएगा उसका स्वागत होगा, सम्मान होगा, एक पिता का सम्मान होगा, और इज्जत के साथ हम एक भारतीय होने के नाते, एक सच्चे भारतीय होने के नाते हम एक पिता की मदद करेंगे, और एक पिता को उसको सम्मान और उसके बच्चे बा इज्जत हम जरूर दिलाएंगे। हमने आवाज उठा रखी है शायद, हम दिल के, हमारा जो कानून है, देखो जो काम होगा कानूनी प्रक्रिया से होना, और गुलाम हैदर की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि गुलाम हैदर जब तक नहीं आएगा ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। और गुलाम हैदर का जो वीजा है वो मोमिन मलिक जी ने बाकायदा अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके दिए हुए हैं, तो आए, हम तो चाहते हैं कि आए, सभी हैं, भारत के लोग हैं। अरे भारत बुला रहा है, गुलाम हैदर को भारत बुला रहा है, भारत का संविधान बुला रहा है, भारत का न्यायालय बुला रहा है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। अपने बच्चों के लिए आ रहा है, एक पिता अपने बच्चों को लेने आ रहा है, तो आए। और जो उसकी बेगम है वो बहुत ही, उसका आचरण ठीक नहीं है, वो गलत तरीके से की महिला है। सुनो, मैं कड़े शब्दों में कहता हूँ कि वो गलत महिला है, वो भारत में घुस चुकी है, और भारत में घुस गई है तो उसका इलाज हमारा जो कानून है वो कर रहा है। मोमिन मलिक जी पूरी ताकत लगा रखी है मोमिन मलिक जी ने, और बिल्कुल एक सच्चाई की जीत होगी, एक सच की जीत होगी, एक पिता की जीत होगी, एक पिता के बच्चों की जीत होगी। और वो जो लोग साथ दे रहे हैं, एक पिता का जो भी साथ दे रहे हैं, गुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं, कोई यूट्यूब चैनल हो, आप हो शाहिद भाई, या दुनिया में कोई भी चैनल है। शाहिद भाई, एक तो आवाज है ना आपकी नहीं आ रही थी, लेकिन मैं थोड़ा समझा हूँ, तो मैं कहूँगा देखिए, कोर्ट की बात है, या कोर्ट का जो बाकायदा उनके खिलाफ 20 धाराओं में सीमा हैदर, सचिन, नेत्रपाल, पंडित, इन पर सब पे मुकदमा हो चुका है। और जो लोग इसको भारत में लाने वाले थे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि दो देशों की बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है, दो देशों की इंटरनेशनल मामला है। और इसको भारत सरकार ने भी देखा है, हमारी जांच एजेंसी ने भी देखा है, और हमारी जांच एजेंसी ने पूरी ईमानदारी से काम किया था। हमारी जांच एजेंसी ने बाकायदा इसको पकड़ा, फिर इसकी बेल हुई है, बेल पर है। लेकिन आपको जानकारी दूं कि ये देखिए अभी तक रह रही है तो सिर्फ अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि जो संविधान कहता है, कानून कहता है, वो ये कहता है कि अगर 4 बच्चों को वो ढाल बनाकर, एक हमारी कहावत है कि ढाल बनाकर एक 4 बच्चों को वो रह रही है, अन्यथा अगर उसके बच्चे नहीं होते तो कब की वो उसको हम डिपोर्ट करा देते हैं यहाँ से। वो हमारा सरकार भी कर सकता है, क्योंकि संविधान में लिखा है कि छोटे बच्चे हैं, अंडर एज बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उन पर नरमी बरती गई थी, इसी वजह से उन पर बेल मिली है। तो बेल है तो वो रह रही है, तो जैसे भी अब, लेकिन जिस तरह से वो अब कर रही है, उसका व्यवहार है, वो व्यवहार बिल्कुल गलत हो रहा है उसका। इसमें उसने हमारे यूट्यूब पर हमारे देश को भी, बहन बेटियों को भी लड़ाने की कोशिश करी है, और हम आपस में ही लड़ रहे हैं उसकी वजह से। हमें ये आपको शाहिद भाई, हम इसकी वजह से हम आपस में ही लड़ रहे हैं। तो हमने इसका इलाज जो है मोमिन मलिक जी ने बाकायदा पूरा इलाज कर चुके हैं। और आप देखते हो मोमिन मलिक जी जब भी आते हैं, लाइव आते हैं, सारी बातें करते हैं, प्रक्रिया बताते हैं कि इसके साथ क्या सलूक होना है। और इसको जेल है, इसको कम से कम 5 साल की सजा काटेगी, ये जेल जाएगी। ये मोमिन मलिक जी का वादा है, क्योंकि इसमें इतनी धाराएं जो लगी हैं गलत, 20 जो धाराओं में मुकदमा दर्ज है।